चमक सूरज की नहीं किरदार की है। ये खबर आसमान के अखबार की है। मैं चलूं तो कारवां मेरे संग चले। ये बात गुरूर की नहीं एतबार की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात, जिसमें हम एक ऐसे छात्र नेता की बात करेंगे जो युवाओं के हक की बात करता है। प्रदेश भर में कहीं भी आंदोलन होता है तो वो सबसे अग्रिम पंक्ति मिलता है। हम बात कर रहे हैं एसएफआई राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जाखड़ की। नमस्कार सुभाष जी, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात में स्वागत है सर। बहुत बहुत नमस्कार अभिषेक जी, आपका और आपके तमाम दर्शकों का। सुभाष जी, हम शुरुआत करते हैं आपके सफ़र की। तो आप छात्र संघ अध्यक्ष बने और एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष हो अभी। तो अब यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? अभिषेक जी, हमारी बचपन की पढ़ाई गांव के अंदर रही है, हमारे गांव के अंदर, हमारे ननिहाल के अंदर। और 12वीं कक्षा पास करने के बाद में हम सीकर सीए का सपना लेके आए थे, सीए बनने के लिए आए थे और साथ ही साथ कॉलेज करने का हमारा मकसद था। मैं सीकर आया, सीकर एम कोचिंग हुआ करता था, उसके अंदर मैं सीपीटी की तैयारी करता था। और उससे पहले जिस दिन मैं मेरे कॉलेज के अंदर बीकॉम फर्स्ट ईयर का फॉर्म जमा कराने के लिए मैं एसके कॉलेज के अंदर गया, 2009 की बातें हैं ये। 2009 के अंदर मैंने 12वीं कक्षा पास की और उसके बाद में मैं सीकर आ गया था। 2 महीने कोचिंग के बाद में जब एसके कॉलेज के अंदर हम हमारा फॉर्म जमा कराने गए और जिस संगठन के हम 9th क्लास से मेंबर थे, उस संगठन का बैनर कॉलेज के गेट पे लगा हुआ था और वहीं पर एक धरना चल रहा था। धरने के अंदर मांग थी कि सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने प्रवेश यहाँ पर मांगा है उन तमाम को प्रवेश दिया जाए। इस बात को लेकर हमारा एसएफआई का धरना चल रहा था, तो हम धरने के ऊपर गए और वहाँ पर हमारा फार्म को भरा गया, वहीं पर हमने जमा करवाया। और जब कॉलेज की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आई, उसके अंदर हमारा एडमिशन हो गया। छात्र राजनीति की शुरुआत हमारी वहाँ से हुई और हमने महसूस किया कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई विद्यार्थियों की छोटी छोटी बातों को लेकर कॉलेज कैंपस के अंदर संघर्ष कर रहा था। हमने एसएफआई के साथ में नारा लगाना शुरू किया। इससे पहले भी हम नारे लगाते थे। जब 11th क्लास में हम थे तो हमारे स्कूल के अंदर टीचर नहीं थे पढ़ाने के लिए, वहाँ पर एसएफआई का बैनर के तले बड़ा हमारा मूवमेंट हुआ। हमारी स्कूल 4 दिन तक बंद रही। उसके बाद में हमारे कॉलेज स्कूल के अंदर टीचर भी लगे थे। तब हम आंदोलनों से वाकिफ थे, हम एसएफआई से वाकिफ थे और हमारा एडमिशन फर्स्ट कट ऑफ में हो गया। और एसएफआई मांग कर रही थी कि तमाम विद्यार्थियों ने जो प्रवेश के लिए यहाँ पर आवेदन किया है उनको सबको प्रवेश मिलना चाहिए, पास किया तो प्रवेश दो की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। हम उस आंदोलन का हिस्सा बने। धीरे धीरे हमारी सोच और समझ बढ़ने लगी। हमारा सीपीटी की तरफ हमारा झुकाव, फर्स्ट हमारा अटेम्प्ट था वो तो रह गया था, लेकिन सेकंड जो मेरा अटेम्प्ट था वो मैंने सीपीटी क्लियर कर ली थी। उसके बाद में आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप की मैं एग्जाम देने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही मैं इतना मशगूल छात्र राजनीति के अंदर हो गया, मेरे रंग चढ़ चुका था पूरा छात्र राजनीति का। हम जब भी कोई स्कूल कॉलेज के अंदर जाते थे तो कॉलेज के अंदर एसएफआई सिर्फ और सिर्फ क्लास लगाने के लिए, कि पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी हैं उनको क्लासरूम के अंदर टेबल कुर्सी सहित पूरी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस बात के लिए मूवमेंट चलता था। लाइब्रेरी के अंदर किताबों के लिए, पढ़ाने के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, तो खेलने के लिए, एनसीसी के भर्ती के लिए, एनएसएस के लिए, स्काउट के लिए, तमाम के लिए एसएफआई हर वक्त विद्यार्थियों के साथ खड़ा रहकर आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन का हिस्सा हम बन गए। और उसके बाद में 2010 के अंदर मुझे मेरे काम को देखते हुए एसएफआई के अंदर हम जिस तरीके से काम कर रहे थे, मुझे कॉमर्स का सेक्रेटरी चुना गया और उसी के साथ साथ में 2010 के अंदर एसएफआई दातारामगढ़ का जनरल सेक्रेटरी चुना गया। मैं एसएफआई का वहाँ का सचिव चुना गया और हम दातारामगढ़ के विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर, दातारामगढ़ में सरकारी कॉलेज की बात को लेकर, स्कूल में पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम आंदोलन हमने शुरू किया। जब 2012 आया, 2010 के अंदर छात्र संघ के चुनाव शुरू हो गए, 2004 से बंद थे। 2010 के अंदर हमारा एसएफआई के पूरा पैनल, साथी धर्मवीर कुड़ी हमारे 2010 के अंदर अध्यक्ष रहे। उसके बाद में 2011 के अंदर रामकृष्ण जाखड़ और पूरा एसएफआई का पैनल, और 2012 के अंदर मुझे एसएफआई ने काबिल समझा और एसएफआई संगठन ने, जिसके अंदर हम काम कर रहे थे, पूरे दिल के साथ में काम कर रहे थे, ईमानदारी के साथ में काम कर रहे थे, एसएफआई ने हमें अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ाया और हम एक अच्छे मार्जिन के साथ में वो चुनाव जीते। पूरा पैनल एसएफआई का जीता। एक पूरे कैंपस के अंदर यही बात होती थी कि एसएफआई का जो भी कैंडिडेट होगा वो एसएफआई इस कॉलेज के अंदर, एसके कॉलेज में जीतेगी। और निश्चित तौर पे एसके कॉलेज पूरे उत्तरी भारत का, हमारे राजस्थान का नहीं, पूरे उत्तरी भारत का सबसे बड़ा, छात्र संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कॉलेज हुआ करता था। आज तो उस कॉलेज को 2016 के अंदर बाइफरकेट अलग अलग 5 भागों के अंदर कर दिया है और उसके भी बहुत सारे रीजन है वो जो हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। 2012 के बाद में हमने जब छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उस शपथ ले रहे थे, उस दिन हमने एक शपथ उसके साथ में एक और ली थी कि जब भी
छात्र समुदाय के ऊपर, नौजवान के हक और अधिकार के ऊपर अगर कोई भी सरकार डाका डालने का काम करेगी तो उसके खिलाफ एसएफआई के बैनर तले युवाओं की, नौजवानों की हम आवाज़ को बुलंद करेंगे और आज तक निरंतर रूप से हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप उत्तरी भारत के सबसे बड़े महाविद्यालय की बात कर रहे थे, जो 2015 तक एक हुआ करता, 2016 में उसे सरकार ने किसी अपनी मंशा के कारण अलग कर दिया, जो जो भी कारण है। तो हम आपसे वो कारण जानना चाहते हैं कि क्या कारण थे कि सरकार ने उसको अलग कर दिया? देखिए, एसके कॉलेज वो कॉलेज है, ये पूरे राजस्थान का छात्र राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र था और छात्र राजनीति के साथ साथ में वामपंथी आंदोलन, छात्र आंदोलन मजबूती के साथ में, और जितने राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजें थी उन कॉलेजों में सबसे बड़ा आंदोलन कहीं का था तो एसके कॉलेज का था। एसके कॉलेज के दबाव के चलते पूरे राजस्थान के अंदर प्रतिवर्ष 25% सीटों की बढ़ोतरी होती थी। जितने सीटें थी एसएफआई पास किया तो प्रवेश दो, इस आंदोलन को लड़ते थे और राजस्थान सरकार को मजबूर होकर 25% सीटें सिर्फ एसके कॉलेज के लिए नहीं, राजस्थान की तमाम सरकारी कॉलेजों के लिए, जिससे प्राइवेट कॉलेजों का धंधा धीरे धीरे चौपट हो रहा था। सारे विद्यार्थियों को तो एडमिशन हम दिलाने में कामयाब नहीं हो रहे थे, लेकिन आज भी एसएफआई इस बात की मजबूती से पैरवी करता है कि जिस भी सरकारी कॉलेज, शिक्षण संस्थान में, सरकारी कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो या स्कूल हो, कोई भी हो, जहाँ पर प्रवेश के लिए अगर कोई भी विद्यार्थी गाँव का हो, शहर का हो, किसी भी परिवेश का हो, अगर आवेदन करता है कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ाई के लिए वहाँ पर उसको प्रवेश मिलना चाहिए। इस बात की हिमाकत एसएफआई करता है। सस्ती शिक्षा की हम लोग बात करते हैं और एसके कॉलेज एक बहुत बड़ा छात्र राजनीति का केंद्र था, आंदोलन का केंद्र था। इस आंदोलन के केंद्र को तोड़ने के लिए और एसएफआई की जो लगातार जीत पर जीत जो हो रही थी, इसको तोड़ने के लिए राजस्थान की सरकार, उस वक्त सरकार वसुंधरा सरकार, भाजपा की सरकार हुआ करती थी, बहुत बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस कॉलेज को बाइफरकेट किया गया, अलग अलग किया गया और 2015 के अंदर हम छात्र संघ का चुनाव, हमारा एसएफआई संगठन हार गया था और उस वक्त इन्होंने पूरी मिली भगत उस समय के छात्र संघ के साथ में मिलकर इस एसके कॉलेज को तोड़ा। उसके खिलाफ भी मूवमेंट चले, सारे संगठन एक मंच पे आए, लेकिन लास्ट में जो हमारे साथ में आए थे वो वक्त देखकर भाग गए थे। जो लोग कह रहे थे कि कैंपस वहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, एसएफआई मजबूती से पैरवी कर रही थी कि हमारी एसके कॉलेज को मत तोड़ो। ये एसके कॉलेज पूरे सीकर जिले का नहीं, पूरे शेखावाटी संभाग का और पूरे राजस्थान का विद्यार्थी समुदाय यहाँ पर पढ़ता था। उस वक्त एसके कॉलेज का रेगुलर विद्यार्थियों की हम बात करें तो 14,700 विद्यार्थी रेगुलर पढ़ते थे और 30 से 35,000 विद्यार्थी नॉन कॉलेजिएट के रूप में एसके कॉलेज से एग्जाम दिया करते थे। इतना बड़ा कॉलेज था। एक योजना थी कि छात्र आंदोलन टूट जाएगा, यहाँ पर धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, आंदोलन नहीं होगी, सरकार पे कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा और उसी में जो प्रशासन, सरकार की जिम्मेवारी, सरकार अपनी ये समझ रहा था कि हम आंदोलन को हमें तोड़ना है, उसके साथ में हमारा सीकर जिले का प्रशासन मिला और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हमारी कॉलेज को तोड़ा, जिसके परिणाम भी आए हैं। छात्र आंदोलन टूटा नहीं है, छात्र आंदोलन बढ़ा है, लेकिन एक जिला मुख्यालय के ऊपर जितना बड़ा मूवमेंट हुआ करता था उसमें बिल्कुल कमजोरी आई है। लेकिन अभी हमारे कॉलेज सबलपुरा के अंदर साइंस फैकल्टी चल रहा है, बहुत अच्छा कॉलेज बना है, वहाँ पर छात्र आंदोलन है, वहाँ पर लगातार एसएफआई जीत रही है। हम आर्ट्स कॉलेज कटरातल की बात करें तो वहाँ पर मजबूती के साथ में छात्र आंदोलन है। वहीं पर हमारा शेखावाटी विश्वविद्यालय बना है, वहाँ पर मजबूती से छात्र आंदोलन है। हम एसके गर्ल्स कॉलेज की बात करेंगे, मजबूती के साथ में एसके कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ मजबूती से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है। कॉमर्स कॉलेज की बात करें, वहाँ पर विद्यार्थी लड़ रहा है, हमारी लॉ कॉलेज है वहाँ पर लड़ रहा है। तो लड़ाई रुकी नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा थी कॉलेज को तोड़ना, इसके अस्तित्व के साथ में खिलवाड़ करना था। लेकिन शेखावाटी संभाग के विद्यार्थी इतना कमजोर नहीं है कि वो यहाँ की सरकार की तानाशाही के आगे झुक जाएंगे। सरकार के आगे हम झुके नहीं हैं। एसएफआई और यहाँ का विद्यार्थी मजबूती से सरकार की एक एक गलत कदम का विरोध करता है। शिक्षा के सवाल के ऊपर, रोजगार के सवाल के ऊपर एसएफआई मजबूती के साथ में आंदोलन लड़ रहे हैं। भाई जी, जैसे आपने शेखावाटी विश्वविद्यालय की बात की, जो लंबे समय से मांग थी वो अब पूरी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत से जो कार्यालय हैं या फिर उनके जो विभाग हैं वो अभी भी शुरू नहीं हुए हैं और छात्रों की आवाजाही दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उनकी जो समस्या है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसके क्या कारण है? देख अभिषेक भाई, शेखावाटी विश्वविद्यालय का अपना एक खुद का इतिहास है और शेखावाटी विश्वविद्यालय लंबे संघर्ष के बाद में हमारे सीकर और झुंझुनू के विद्यार्थी, शेखावाटी संभाग के विद्यार्थी और यहाँ की आम जनता के संघर्ष के बदौलत ये विश्वविद्यालय खुला है। सरकार की कोई यहाँ पर मेहरबानी से ये विश्वविद्यालय नहीं खुला, यहाँ के लोगों ने भी इसके लिए लंबा संघर्ष किया। और बात हम करें कि जब आप और मैं इस दुनिया में भी नहीं आए थे, उससे पहले इस विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष शुरू हो गया था 1989 के अंदर। 1989 में छात्र संघ के हमारे पदाधिकारी और पूर्व विधायक भी रहे हैं। पेमाराम जी उस वक्त महासचिव हुआ करते थे। हरपुर सिंह जी बाजिया जो दातारामगढ़ के किसान नेता हैं आज के टाइम पे, बहुत बड़े, उन्होंने
शेखावाटी विश्वविद्यालय के मांग रखी थी उस वक्त, और उसके लंबे संघर्ष के बाद में 20 साल तक, ये 22 साल तक लंबा संघर्ष चला। 2022 में राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की कि हम शेखावाटी संभाग में सीकर के अंदर शेखावाटी विश्वविद्यालय शुरू करने जा रहे हैं। और उसके बाद में 2015-16 के बाद में सही तरीके से इस विश्वविद्यालय ने एग्ज़ाम शुरू करने का काम किया, और आज तक सिर्फ एग्ज़ाम करवा रही है। इसके डिपार्टमेंट अभी तक शुरू नहीं हुए, निश्चित तौर पे ये बात आपकी सही है, लेकिन अभी 2-3 डिपार्टमेंट शुरू हुए हैं। LLM लॉ का शुरू हुआ है, कुछ डिप्लोमाज चले हैं, और अभी तक एक भी भर्ती स्थायी रूप से VC के अलावा यहाँ पर नहीं हुई है। एक रजिस्ट्रार यहाँ पर परमानेंट है और एक VC जो नियुक्ति हुई है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर अभी तक सरकारी सारे के सारे कर्मचारी वो संविदा के ऊपर है या वो डिप्यूटेशन के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारा छात्र संगठन SFI और यहाँ के विद्यार्थी लगातार इस बात के लिए बात उठाते रहे हैं समय समय पे, और एक मजबूत आंदोलन भी इस बात का लड़ रहे हैं कि शेखावाटी विश्वविद्यालय के साथ साथ में जो SK कॉलेज की 5 कॉलेजों को बाइफरकेट करके अलग किया था, इन कॉलेजों को इस विश्वविद्यालय का संगठक महाविद्यालय बनाए जाए। इस बात को राजस्थान की सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का प्रशासन मान नहीं रहा है। अगर इस शेखावाटी विश्वविद्यालय के इन 5 कॉलेजों को संगठक महाविद्यालय बना दिया जाता है तो राजस्थान विश्वविद्यालय की तर्ज के ऊपर ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर संगठक महाविद्यालय हैं, जैसे जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर संगठक महाविद्यालय हैं, उदयपुर की विश्वविद्यालय के अंदर संगठक महाविद्यालय हैं, उसी प्रकार से अगर शेखावाटी विश्वविद्यालय में अगर संगठक महाविद्यालय बना दिए जाते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर जिस प्रकार की विश्वविद्यालय की छाप, उनका परिदृश्य पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का उनका रोब है, उसी प्रकार से ये भी एक बड़ा केंद्र आने वाले समय में बन सकता है। हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और ये भी मांग करेंगे जल्द से जल्द यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती किए जाए और तमाम जितने भी PG के सब्जेक्ट हैं, डिपार्टमेंट है, वो शुरू किए जाएँ। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं कि इस बात को हम मजबूती से उठा रहे हैं, आप भी हमारा इसमें साथ देवे। भाई जी, अब तक आपने प्रदेश में अनेकों आंदोलन किए हैं, उन आंदोलनों का परिणाम क्या रहा है? अभिषेक भाई, आंदोलन सुभाष जाखड़ अकेले ने नहीं किए। मैं SFI संगठन के अंदर हूँ, SFI संगठन में काम करता हूँ, और आंदोलन हमारा किसी व्यक्ति का या किसी एक का नहीं है। ये हमारे SFI छात्र संगठन के बैनर तले हमने जितने भी आंदोलन लड़े हैं, और लगातार ऐसा नहीं है कि हमने कोई आंदोलन आज किया है और उसका परिणाम कब आएगा। हमारा संगठन है वो स्कूल, कॉलेजेज, हमारे कैंपस बेसिस हमारा संगठन है। हम जब भी कैंपस चलते हैं, विद्यार्थी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर आता है, उसकी एक छोटी छोटी बात को लेकर हमारा छात्र संगठन SFI आज के दिन भी पूरे राजस्थान के अंदर, देश के अंदर कहीं ना कहीं SFI का विरोध दर्ज हुआ है। आज के दिन भी पूरे राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं SFI विद्यार्थियों के लिए लड़ रहा है। आज हम लड़ रहे हैं सिटी बसों के अंदर या हमारी रोडवेज बसों के अंदर विद्यार्थियों को कंसेक्शन नहीं मिल रहा है, ST नहीं दी जा रही, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं कि हमारे विद्यार्थियों को जो कोई कहीं पर भी पढ़ता हो वो उसका आई कार्ड देखे और उसको ST दिया जाए। हम विद्यार्थी के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए बात कर रहे हैं। हम कोविड के अंदर जब स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया था, सिर्फ सरकार चुनाव करवा रही थी, उस वक्त कह रहे थे कि आप स्कूल कॉलेजों को खोलें, आप भविष्य के साथ में जो हमारा आने वाला भविष्य है उसके साथ में खिलवाड़ ना करें। परिणाम आए हैं कोविड के अंदर, ऑनलाइन पढ़ाई बढ़ी है, ऑनलाइन सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP लेके आई है 2020, उसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार, हमारे राजस्थान की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये ना हमारे नौजवानों को, जो शिक्षित नौजवान हैं वो आज बड़ी संख्या में बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं देना चाहती। शिक्षा के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये इतना ही उनको शिक्षित करना चाहते हैं कि वो उनके लिए काम करे, उनके लिए मजदूर बन के काम कर सके। इस बात की हम खिलाफत करते हैं। एक अच्छा व्यक्ति शिक्षित होगा तो एक अच्छे देश का निर्माण होगा, ये बात हम मानते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो भी विद्यार्थियों के ऊपर कोई भी सरकार हो, चाहे से हमारी राजस्थान की सरकार हो, हमारे देश की सरकार हो, अगर विद्यार्थियों के साथ में गलत व्यवहार करेगी, नौजवानों के ऊपर उनको रोजगार नहीं देंगे, तो हम निश्चित तौर के ऊपर SFI के बैनर तले लोगों को लामबंद करेंगे और सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे। आप शिक्षा नगरी सीकर से आते हैं, वहाँ पे आपने कैंपस की बात कर रहे हो, वहाँ की उनकी तो आवाज़ें उठा रहे हो, लेकिन वहाँ पे शिक्षा नगरी सीकर में अनेकों छात्र और भी हैं जो कोचिंग हब है वहाँ पे, उनकी भी बहुत सी समस्याएं हैं। उनको लेकर क्या SFI के बैनर तले या सुभाष जाखड़ के नेतृत्व में कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है? जी बिल्कुल, आपकी बात जायज़ है कि हमारा सीकर एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है और पूर्णतः रूप से उभर ही चुका है। आज जो परिणाम आए हैं 12वीं क्लास के, पूरे राजस्थान के अंदर विज्ञान के अंदर, साइंस फैकल्टी के अंदर सीकर शेखावाटी इलाका अग्रणी रहा है। और सीकर के अंदर हमारे प्रदेश से ही नहीं, हमारे राज्य के बाहर के विद्यार्थी भी सीकर पढ़ने के लिए आ रहे हैं।
कोचिंग्स के माध्यम से देख लो, या हमारे जो स्कूल कॉलेजों के कैंपस हैं, यहाँ का शिक्षा के अंदर जो उभरता हुआ खेल के अंदर यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सेना भर्ती की बात करेंगे, हम नौजवानों की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसी की भी बात करें, हर एक क्षेत्र के अंदर हमारा विद्यार्थी, हमारे इलाके का विद्यार्थी बढ़ रहा है आगे। अब यहाँ पर हम नीट की, IIT की कोचिंग करने के लिए विद्यार्थी बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर कोचिंग तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करें, बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमने महसूस किया है कि विद्यार्थियों के साथ में दोहरी मार होती है। जो कोचिंग से हैं, हब मना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोचिंगों के द्वारा आम विद्यार्थियों से एक बहुत मोटी फीस लूटी जा रही है, उनसे वसूली जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं। एक जो यहाँ पर हॉस्टल कल्चर चला है, 1 महीने का विद्यार्थियों से 6,500 रुपये, 7,000 रुपये एक सीट का ले रहे हैं। हम इसका विरोध करें कि एक पैरामीटर तय करें यहाँ पर सीकर में कि भाई विद्यार्थी से इतना पैसा महीने के लगे। अब आप भी ये बात मानो कि 6,000 रुपये भी अगर किसी एक विद्यार्थी से लिए जा रहे हैं तो 72,000 रुपये तो उसके रहने के हो गए। और क्या हम लोग जिस परिदृश्य से आते हैं, हम जिस ग्रामीण परिवेश से आते हैं, सामान्य परिवार से, कोई मजदूर का बेटा है, कोई किसान का बेटा है, कोई दिहाड़ी का है, उसका बेटा तो सीकर आके पढ़ नहीं सकता। ये बात हमें पक्का पता है। हम कोचिंगों की बात करेंगे, नीट की तैयारी करने वाले लाख रुपए फीस, ये कोई फीस का पैमाना थोड़ी था। मैं बात करूंगा हमारी गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करें हम, उनमें फीस कितनी है? BA फर्स्ट ईयर, BSc, BCom, कहीं पर पूरी सीकर के अंदर 1,000 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं। उनको स्कॉलरशिप मिलती है रहने के लिए, उनमें जाएंगे, वहाँ पर कोई स्कॉलरशिप नहीं है। लूट का केंद्र बना हुआ है। इसके खिलाफ हमने आंदोलन किया और बहुत बड़ी रणनीति के साथ में हम विद्यार्थियों से संपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, और उनको साथ में लेकर जब हम मूवमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ के कोचिंग्स के मालिक हैं जो बड़ा पैसा बना रहे हैं, वो बात को मानेंगे, कम फीस करेंगे। जो हॉस्टल संचालक है जो बड़ी लूट रहे हैं विद्यार्थियों से 6,000 रुपये, 7,000, उसमें भी वो कमी करेंगे। इस बात के लिए हम विद्यार्थियों से संपर्क करें, कोचिंग वालों से। और लेकिन एक मजबूरी है विद्यार्थियों की, जो कोचिंग करते हैं उनका एक मकसद है कि हम इसमें लगेंगे, इसमें हम जाएंगे। उसका इतना दिमाग का खुलापन नहीं है कि वो आए और मूवमेंट करें। हम उनको जागरूक करने का काम करेंगे, हम उनके बीच में जाएंगे। ये निश्चित तौर पर हमारी प्लानिंग चल रही है और हम बार समय पर उनके बीच में जा रहे हैं। सुभाष जी, प्रदेश में हो रही भर्तियों को लेकर भ्रष्टाचार की बात करें तो रीट की भर्ती हुई थी, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। हाल ही में राजस्थान पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, पेपर लीक हो गए थे दोनों के। तो उसको लेकर SFI के अंदर आने वाले समय में कोई बड़ा मूवमेंट हो सकता है, या फिर आपके क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, राजस्थान का शिक्षित बेरोजगार अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। पिछले 3.5 साल के अंदर हमारे गहलोत सरकार हमसे बड़े वायदे किए हमारे राजस्थान के नौजवानों से कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को बड़ी संख्या में नौकरियां देंगे। इसका ताज़ा उदाहरण देखिए, रीट की एग्ज़ाम करवाई थी, लाखों विद्यार्थी, 15 लाख, 16 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया। हमारे तात्कालिक शिक्षा मंत्री उसको रीटोत्सव बता रहे थे, और पूरे प्रदेश की आम जनता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जो विद्यार्थी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आके एग्ज़ाम दे रहा था, उनकी सुविधाओं के लिए, उनको सेंटर पे छोड़ने का, उनको ठहरने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हमारी आम जनता ने की। परिणाम क्या निकला? सरकार की मिली भगत के कारण पेपर निकलता है, पेपर कुछ एक लोगों के पास जाता है, लोगों का विरोध दर्ज होता है, विद्यार्थियों का विरोध दर्ज होता है, उसके बाद में पेपर रद्द होता है। इसका कारण क्या है? अपने आप को इसलिए ठगासा महसूस कर रहा है कि जिसने 6 महीने 12 महीने तैयारी की और इस आस में घर पे बैठा हुआ किसान ये सोच रहा है कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, मेरी बेटी नौकरी लगेगी। उनके सपने जो उन्होंने कई सालों से देखते आ रहे हैं कि मैंने BEd इसलिए किया था कि मैं टीचर बन सकूं, मैं शिक्षक बन सकूं, लेकिन आज जब भर्ती हुई, रद्द। नंबर लेवल फर्स्ट का इन्होंने भर्ती रद्द नहीं की, 15,500 को नियुक्तियां देने का काम किया है। उनमें भी अभी आप कट ऑफ की बात देखोगे तो 131 नंबर OBC, जनरल 133, क्या बात करें 150 में से 82-83% कोई कट ऑफ जारी, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि कितने बड़े स्तर के ऊपर पेपर लीक हुआ है, और सरकार की सह के बिना ये ऐसा काम हो नहीं सकता। हम राजस्थान सरकार के खिलाफ बड़ा मूवमेंट किया है। अभी राजस्थान पुलिस के अंदर हमने देखा कि क्या ऐसी खास बात है कि ये विद्यार्थियों का सेंटर चेंज करते हैं, कितनी मौतें हुई। हमारे सीकर जिले के अंदर 3 पलसाना के पास में भाई बहन खत्म हो गए एक्सीडेंट के अंदर। अलवर के अंदर ट्रेन से एक विद्यार्थी कट गया। हम सरकार से मांग करें कि आप विद्यार्थियों की कंपटीशन की एग्ज़ाम करवाए तो उन्हीं के इलाकों के अंदर, उन्हीं के गृह जिले के अंदर उनके सेंटर दें।
इसका बहुत बड़ा एक अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब एग्जाम करवाती है 10वीं और 12वीं की, कभी हमने तो नहीं सुना कि पेपर लीक होता है। कोई अगर एजेंसी, कोई सरकार चाहे कि हमें पेपर लीक नहीं होने देना है तो नहीं होगा, लेकिन सरकार की और प्रशासन की मिली भगत से पेपर लीक होते हैं और इससे सपने किसी के चूर होते हैं। तो गरीब किसान मजदूर जो गांव के अंदर बैठा है, वो अपनी मेहनत से, गाड़ी कमाई से अपने बच्चे को शहर में भेज के पढ़ाता है, कोचिंग करवाता है, उनके सपने टूटते हैं, उनका भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता है। ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम लोगों को साथ में लेके लड़े हैं, विधानसभा तक हम एसएफआई के बैनर तले गए हैं, प्रदर्शन किया है, सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया है कि आप विद्यार्थियों के साथ में, नौजवान बेरोजगारों के साथ में गलत कर रहे हैं और ये आपकी जो तानाशाही है, आप पेपर लीक प्रकरण कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कतई चलने वाला नहीं है। हम सरकार से बार बार मांग करें, पूरी सतर्कता के साथ में, पूरी मजबूती के साथ में, ईमानदारी के साथ में सरकार पेपर करवाए और सरकार अगर चाहे तो पेपर लीक नहीं होगा। जी, एक क्वेश्चन मेरा एक ये है कि सीकर जो सेना बढ़ती है उसको लेकर, क्योंकि शेखावाटी वीरों की भूमि कहा जाता है सीकर को, तो यहाँ पे लंबे समय से सेना भर्ती नहीं हुई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अभिषेक भाई, सेना भर्ती सीकर में ही नहीं, पूरे देश के अंदर पिछले 2.5 साल से केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार नहीं करवा रही है। कोरोना काल था, समझ में आता है कि भर्ती नहीं हुई, लेकिन 2020 के अंदर सेना भर्ती थी और उसके अंदर जो अभ्यर्थी पास हुए थे आज तक उनका टेस्ट एग्जाम नहीं लगा है। और आज पिछले 3 साल से जो नौजवान जो देश की सेवा करना चाहता है, देश की सेना में जाना चाहता है, वो ग्राउंड पे दौड़ता दौड़ता ओवरेज हो गया। इसको लेकर हमने फरवरी 2022 में आंदोलन शुरू किया था और पहला आंदोलन हमने देश के प्रधानमंत्री के नाम 8 फरवरी को भेजा था, पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर। एसएफआई ने ये मजबूती से मांग की कि सेना भर्ती को शुरू किया जाए। और शेखावाटी के अंदर सीकर और झुंझुनू से सबसे ज़्यादा, हमारे राजस्थान में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ से सेना के अंदर हमारे जवान हैं। ये बात सही है कि पिछले 2.5 साल से नहीं कर रहे और ये भर्तियाँ नहीं हो रही। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अभी जो हम न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि सरकार अग्निपथ के नाम से कुछ योजना ला रही थी। अभी उसको टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से एक भर्ती करवाएंगे। भर्ती का प्रारूप यही रहेगा जो आज तक रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 3 साल बाद में, 4 साल बाद में 75% की छटनी करेंगे, 75% जवानों को घर पे भेजेंगे। 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर उनको हम 4 साल की नौकरी देंगे। 4 साल के बाद में उनको कोई पेंशन नहीं देंगे, उनका कोई भत्ता नहीं देंगे, कोई अलाउंस नहीं होगा। सिर्फ 4 साल के लिए सेना के अंदर जाएंगे और उसके बाद में उनको बेरोजगार करके घर पे भेज दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा खिलवाड़ हमारे केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार हमारे देश के नौजवानों के साथ में कर रही है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमने ज्ञापन भी दिए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं और लगातार मांग करेंगे आप सेना भर्ती आयोजित रैली पूरे देश में आयोजित करवाए, ईमानदारी से आयोजित करवाए और देश में जिनका सपना है, जिनकी जज्बा है कि मैं देश की सेना में जाना चाहता हूँ, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जहाँ पर भी मौका मिले वो जाए, देश की सेवा करे। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी सेना के अंदर ये संविदा पे भर्ती ले 4 साल के लिए, 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग। अभिषेक भाई बताओ, 6 महीने में क्या सही तरीके से उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी। क्या वो है हमारे जो जवान है वो लद्दाख के अंदर, ग्लेशियर के अंदर, क्या उनको पोस्टिंग मिल जाएगी? ग्लेशियर में जाने के लिए सेना के जवान को अलग से 6 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। एक 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग में क्या सही तरीके से वो हथियार चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे? क्या वो उनकी जो शारीरिक दक्षता है वो नापी जाएगी 6 महीने के अंदर? ये कतई भी मानने वाली बात नहीं है। सरकार मजाक कर रही है। सरकार सेना को भी निजी हाथों में सौंपना चाहती है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक हमारी केंद्र सरकार ने जितने भी हमारे सार्वजनिक उपक्रम बने हुए थे देश के अंदर, चाहे वो हमारा बीएसएनएल था, उसको बंद कर दिया। 44,000 लोगों को घर पे भेजा है, नौकरी लगे हुए थे। बीएसएनएल को पूर्णतः रूप से निजीकरण कर दिया। रेलवे के अंदर जितने डिपार्टमेंट थे सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए। हमारे सरकारी संस्थाएं बनी हुई उनको बेचने में लगे हुए, हमारी ज़मीनों को बेचने में लगे। ऐसी कोई चीज़ छोड़ ही नहीं रहे हैं कि जिसको हम प्राइवेट में नहीं देना चाहते। हमारी बैठी हुई मोदी सरकार, हम इस सरकार की भी खिलाफत करते हैं, सरकार की नीतियों की खिलाफत करते हैं और देश के नौजवानों को साथ में लेकर और ख़ास तौर से हमारे इलाके के नौजवानों को लेकर हम सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। हम चाहते हैं कि सेना भर्ती हो और सेना भर्ती जिस प्रकार से पहले होती आई थी उसी प्रकार से हो। टीओडी जो ये टूर ऑफ ड्यूटी लेके आ रहे हैं ये नहीं चलेगा। हम इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाएंगे। सुभाष जी, हम एक हटके सवाल पूछते हैं आपका, छात्र राजनीति से हटके। क्या सुभाष जाखड़ मुख्य राजनीति में आने के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अभिषेक भाई, सवाल आपका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अभी छात्र राजनीति के अंदर आज तक मैं अभी तक सक्रिय हूँ और नौजवानों की और छात्रों की, विद्यार्थियों की हम बात मजबूती से उठाते आए हैं। विधानसभा 2023 के चुनाव होंगे, उसके अंदर
पार्टी तय करती है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। अभी तक मैं बात करूँ तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं कह सकता, मैं एक समर्थक हूँ। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का समर्थक हूँ, मैं उसका मेंबर नहीं हूँ। मैं उसका इसलिए समर्थक हूँ कि उनकी और हमारी बातें, वो मजदूर के लिए, किसान के लिए, सस्ती शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए वो आंदोलन लड़ते हैं, उनकी बातें हमें अच्छी लगती है। और निश्चित तौर पे यही बातें एसएफआई करती है। जब किसान आंदोलन चला तब भी हम लोग बॉर्डरों पे हमारे किसानों के साथ में गए थे, वहाँ पर रहे। तौर पे नौजवान और विद्यार्थी की जो बात करती है उस पार्टी के साथ में हम बने रहेंगे। अगर ऐसा लगा पार्टी को, चाहे हमारा विधानसभा हो या कोई और जगह हो, अगर हमें पार्टी मौका देगी तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे। जनता की बात, अगर जनता मांग करेगी तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुबह जाकर चाहेगी मैं चुनाव लड़ूंगा और आज मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाऊं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारी पार्टी ये डिसाइड करेगी मैं जिस पार्टी का समर्थक हूँ, तो निश्चित तौर के ऊपर पार्टी अगर मुझे जहाँ से भी उचित समझे, राजस्थान के अंदर जिस भी विधानसभा से, हम वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? अभिषेक भाई, आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे प्रदेश के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ पर भी नौजवान की बात हो, विद्यार्थी की बात हो और आम जनता की बात हो, उसके हक पे अगर कोई डाका डालता है ना, उसके खिलाफ आप मजबूती से खड़े रहें। और नौजवानों से तो विशेष मेरी अपील है कि हम शहीद आजम भगत सिंह के वारिस हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। और शहीद आजम भगत सिंह को जब अपना हम आदर्श मानते हैं तो निश्चित तौर पे जहाँ पर भी जुल्म होगा युवा के किसी भी हक और अधिकार के ऊपर, चाहे वो कोई भी सरकार हो, डाका डालने का काम करेगी। जहाँ पर भी अत्याचार होगा उस अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत जुटाएं, खड़े रहें, लोगों को लामबद्ध करें और हर समस्या के समाधान के लिए आप एकजुट होकर संघर्ष करें, तभी हमारा रास्ता सही हो सकता है। अन्यथा हमें हमारी सफलता, जो हमने रास्ता तय किया, उस पर हम सफल नहीं हो सकते। हम निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। और निश्चित तौर पे अगर एकजुट होकर संघर्ष करेंगे तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ सुभाष जी जाखड़, जो एसएफआई राजस्थान से प्रदेशाध्यक्ष हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नौजवान के साथ, तब तक आप देखते रहिए आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात। हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।